जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन पवित्र नाम प्रभु का पावन पवित्र नाम प्रभु का जागृत नाम प्रभु का जागृत नाम प्रभु का सच्चा नाम प्रभु का सच्चा नाम जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे जन जन का कल्याण कौन करेंगे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम सभ्य अपने गुरु दरबार मथुरा के मौजूदा महाराज जी, सम्मानित सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों तथा इस आवाज को सुनने वाले सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सबके चरणों में सागर जी। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ और अनमोल। गुरु महाराज कहते थे कि दुनिया की सारी संपत्ति एक थाली में रख करके आरती करोगे तो ये शरीर दोबारा उठ के खड़ा कितना अनमोल और इतना बेशकीमती है कि दुनिया का कोई भी साधन देकर के इसको आप खरीद नहीं सकते। ये अनमोल मानव तन जब आपके कर्मों का निदान मालिक ने किया और आपके कर्मों के अनुसार आपको मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं था, तो मालिक ने कुछ दया कर दी। ग्रेस 33 नंबर में बच्चे पास होते हैं और 31-32 नंबर आते हैं तो मास्टर 2 नंबर 1 नंबर चौथाई नंबर 1/5 1/3 सब सवालों पर दे करके और बच्चे को मास्टर पास करा देता है, क्योंकि शिक्षक को ये समझ में आता है कि बच्चे का 1 साल खराब हो रहा है। उस साल को बचाने के लिए मास्टर ग्रेस दे देता है। उसी तरह से महापुरुष दया कृपा करके हमको आपको ये अनमोल मानव तन दिलवाए कि अब तक जितने भी हम शरीर धारण किए, जितने शरीरों में हमारी आत्मा गई, कहीं भी हमारे दुख का अंत नहीं हुआ। दुख से हम मुक्त नहीं हो पाए, मुक्ति नहीं। सारे तरीके के दाव, हर तरीके के प्रयास हमारे विफल और असफल रहे। सब कुछ करके हम लोगों ने देख लिया, पर आज तक हमारे दुख का अंत नहीं हुआ, क्योंकि दुख का अंत तभी हो सकता है जब जीवात्मा अपने घर पहुंचेगी। जब तक जन्म मरण की पीड़ा लगी रहेगी तब तक जीवात्मा के दुख का अंत नहीं होगा। सारे प्रयास करके, सभी जोनियों में भ्रम करके आत्मा ने देख लिया, आत्मा को ना अपना घर मिला, अपना ठिकाना मिला और ना ही आत्मा के दुख और कष्ट दूर हुए। हमको आपको तो पिछले जन्म में हम कहाँ थे
किस तरह के दुख और कष्ट में थे, इस चीज का ज्ञान नहीं। लेकिन हमारे पिता सत्पुरुष को तो ये मालूम है, क्योंकि वो होशो आवास में, वो सबसे ऊपर के मंजिल पर हैं। ऊपर बैठा हुआ आदमी नीचे के हर चीज को देख सकता है, नीचे वाला ऊपर की चीजों की जानकारी नहीं कर सकता। तो हमारे पिता जो सत्पुरुष भगवान हैं, जिनके अंदर से हम सब जीव निकले हुए, सारे मंडल मंडलाधीश सारी रचनाएं उस सत्पुरुष के अंदर से निकली हुई। हालांकि अनामी मालिक के अंदर से सत्पुरुष भी निकले, अलग पुरुष भी निकले हुए हैं, अगम पुरुष भी निकले हुए हैं, लेकिन उसके बाद सत्पुरुष के अंदर से सब निकले। सत्पुरुष के अंदर से सारी रचनाएं निकली हैं। तो सत्पुरुष ने हम जीवों के तकलीफ को देखा और सत्पुरुष को बराबर याद है। सत्पुरुष शरीर को नहीं देखते, शरीर को नहीं पहचानते, वो हमारी आत्मा से पहचान करते हैं, क्योंकि आत्मा से संबंध जो है सत्पुरुष का है, शरीर से नहीं है। शरीर काल का है। तो आत्मा से पहचान करके, आत्मा के दुख को देख करके सत्पुरुष ने हमको आपको ये अनमोल मानव तन दिलवाया। क्योंकि जब तक ये मनुष्य शरीर आत्मा को नहीं मिलेगा, तब तक आत्मा सद्गुरु, जो सत्पुरुष सद्गुरु के रूप में आते हैं, इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, उनकी बातों को नहीं समझ सकते। वो अपनी तकलीफ और अपने विषय में कोई जानकारी सत्पुरुष को नहीं दे सकते। सत्पुरुष समझ सकते हैं, लेकिन आप सत्पुरुष की बात को नहीं समझे। इसलिए सबसे पहले मनुष्य शरीर जरूरी है। मनुष्य शरीर जब तक नहीं मिलेगा, तब तक आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य शरीर एक साधन है, जिस साधन पर सवार होकर के इस संसार रूपी नदी को, समुद्र को पार करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। जैसे नाव नहीं मिलेगा तो आप किनारे बैठे रहोगे, नदी के दूसरे छोर पर नहीं पहुंच सकते। उसी तरह से संसार रूपी भवसागर रूपी नदी को पार करने के लिए आपको मनुष्य शरीर रूपी नाव और स्टीमर जहाज की जरूरत है। तो सबसे पहले महात्मा दया करके आपको मनुष्य शरीर दिलवाते हैं, और मनुष्य शरीर जब मिल गया, जो अनमोल है, तो आपको गुरु को ढूंढना है। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही रतन दुर्लभ है, और कुछ दुर्लभ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं था, लॉटरी का टिकट लिया, बेटा पढ़ लिख के कलेक्टर बन गया, बेटा जो है क्रिकेटर बन गया, बेटा बेटी हीरो हीरोइन बन गए, नोट बरसने लगा। आपने सस्ती जमीन अनअप्रूव्ड कॉलोनी में ली, कॉलोनी पास हो गई, रेट बढ़ गया, करोड़पति अरबोपति आप हो गए। ये रतन नहीं है। पुत्र धन, सोना चांदी, ये धन नहीं है, नाम रतन धन। इसी को पाके मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सोना चांदी तो उनके पास पहले भी था, तो राजमहल में पहले भी रह रही थी,
क्योंकि राजमहल से उनके आत्मा का दुख दूर नहीं हुआ, राजा के परिवार में जन्म लेने से उनका दुख दूर नहीं हुआ। उनको दुख को दूर करने के लिए उनके गुरु ने नाम रतन धन दिया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। गुरु ने कृपा करके अपनाया। मैंने घट रामायण में पढ़ा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मुरीद तो बनो तब तो आपको मुर्शिद मिलेंगे, आप चेला बनो तब आपको गुरु मिलेंगे, आप खोजी तो बनो तब तो भेदी मिलेंगे। हम खोजी ही नहीं मिलते, हमको संसार की चीजों की इच्छाएं सताती हैं और संसारी गुरु को हम ढूंढते हैं, इसलिए हमको ठग मिल जाते हैं। गुरु को पाने की, आत्मा के कल्याण की हमारी इच्छा ही नहीं है, हमारे अंदर ये भाव ही नहीं है कि हमारे आत्मा का कल्याण हो जाए। गुरु महाराज ने इतना पढ़ाया, हम लोगों को इतना समझाया कि मैं आया वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। तो अभी जहाँ गुरु महाराज दर्शन देते थे या लोग अकेले में मिलते थे, सरकार मुकदमा में फंस गए। सरकार बिटिया बहुत बीमार रहती है, सरकार बिटिया को ससुराल वालों ने छोड़ दिया, सरकार कोई लड़का नहीं मिल रहा बेटी की शादी करने, सरकार लड़के के ससुराल वालों ने मुकदमा कर दिया, सरकार जमीन के केस में फंसे हुए। इतनी सारी बातें सुनने को मिलती थी, कोई ये नहीं कहता था सरकार मेरी आत्मा का कष्ट दूर कर दीजिए, मेरी जीवात्मा की तकलीफ दूर कर दीजिए, मेरी जीवात्मा जन्म जन्मांतर से भटक रही है, मेरी जीवात्मा पर दया कर दीजिए। जब सैनी गई गोस्वामी जी महाराज के पास, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा पुत्र का सुख जो है सबसे बड़ा सुख, पुत्र का सुख भोगो। ऊंची जातियों में जन्म लेने का, सोना चांदी अधिक धनी मनी परिवार में पैदा होने का बड़ा सुख, मान प्रतिष्ठा का बड़ा सुख होता, लोग आपका आदर सम्मान करें, इससे बड़ा सुख मिलेगा। आप सांसारिक सुख भोगो, आप यहाँ कहाँ चली आई? तो सैनी ने यही कहा गोस्वामी जी महाराज को जवाब में, महाराज ये सब दुख सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है, ये सब सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है, इसमें दूर दूर तक कहीं सुख का नामो निशान नहीं है। महात्मा जो भी बात वचन वाणी अपने जबान से बाहर करते हैं वो तौल करके करते हैं। हम लोग बिना विचारे बोल देते, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, अरु पापेर बबूल का तो आम कहाँ से खाए। लेकिन महात्मा जो वचन निकालते हैं उसको तौल करके, नानक साहब ने पूरा परीक्षण करके, निरीक्षण करके, साध करके तब कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया यही नाम आधार। जिसको नाम का आधार मिल जाए तो हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोगों को गुरु को ढूंढना था, लेकिन हम लोगों ने गुरु महाराज को नहीं ढूंढा, गुरु महाराज ने हम लोगों को ढूंढा। जैसे ओरी का पानी बड़ेरा चढ़े, मछली जो है ऊपर से जब बारिश की पानी आता है तो उस पानी को पकड़ के ऊपर चलती है, उसी तरह से आत्मा जो है
ऊपर से सब धारा उसको पकड़ के ऊपर चढ़ती है, और ये संसार से उल्टा काम। तो हम लोगों को गुरु महाराज ने ढूंढा, गुरु महाराज मिल गए। तो दो चीजें, तो एक तो मनुष्य शरीर मिल गया और एक गुरु महाराज ने हम लोग को ढूंढ लिया। अब आपको क्या करना है? गुरु से प्रेम करना है, गुरु पर विश्वास और भरोसा करना है। लेकिन हम लोगों को मन ने बार बार धोखा दे करके हम लोगों की ऐसी आदत बना दिया है। ट्रेन का टिकट लेते हैं, हावड़ा जाना है, पटना मुजफ्फरपुर जाना है, जयपुर चंडीगढ़ लखनऊ जाना है, इलाहाबाद वाराणसी जाना है। ट्रेन में घुसे और अपना सीट पता किया, बिस्तर लगाया और सो गए। ट्रेन के ड्राइवर को नहीं देखा। ट्रेन लेट होएगी, टाइम से पहुंचेगी, इस बात से आप कंफर्म नहीं हो कि लेट नहीं होगी, ट्रेन हमको टाइम से ही पहुंचाएगी। आप फोन करके गांव वालों को कह देते हो इतने बजे पहुंचने का टाइम। ड्राइवर पर आप भरोसा कर लेते हो, ट्रेन पर भरोसा कर लेते हो और निर्भीक होकर के बेफिक्र होकर के सो जाते हो। और दूसरे दिन सुबह आप मुजफ्फरपुर, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, जयपुर, चंडीगढ़ पहुंच जाते हो। कई बार लेट भी हो जाती है ट्रेन, 4-4, 6-6, 18-18, 20-20 घंटे तक लेट हो जाती है। मैं यहाँ से मुजफ्फरपुर विनोद क्या सत्संग के लिए गया और जो सुबह का ट्रेन का टाइम था वो शाम को 7 बजे पहुंची, 7 बजे शाम को पहुंची। लेकिन मुझे भरोसा था कि ट्रेन हमको टाइम से पहुंचा देगी और हम वहां समय से पहुंच के गुरु महाराज की बात लोगों को हम बता देंगे। लेकिन ट्रेन लेट हो गई। लेकिन जो गुरु महाराज ने इतने सारे चमत्कार और महात्माओं की तो हमने किताबें पढ़ी और महात्माओं से उनकी बातें सुनी, लेकिन गुरु महाराज का तो सब कुछ हम लोगों ने अपने नजरों के सामने देखा। जैसे मैं बैठा हूं वैसे गुरु महाराज बैठे वकील लाइन में, और आपके यही सराय में प्राइमरी स्कूल में, और ऐसे गुरु महाराज बैठे थे और ऐसे सत्संग करते थे। थोड़े से लोग होते समझे कि पंजाबी बाग में जो हंस मंदिर, हंस जो है ब्रिज है, पुल, उसके बगल में सेठ मदन लाल खंडेलवाल का जो प्लॉट था, उसमें ऐसे गुरु महाराज बैठे और हम लोग ऐसे बैठे। तो हम लोगों ने इस तरह से, और इतनी सारी घटनाएं हम लोगों के सामने घटी और हम लोगों ने देखा कि गुरु महाराज ने कैसे दया करके लोगों की रक्षा की। लेकिन फिर भी हमको अपने गुरु महाराज के वचन वाणी पर भरोसा नहीं है। गुरु महाराज को हम अदना बच्चा समझते हैं और संसार को बहुत महत्व देते हैं। रिश्तेदार कहीं नाराज न हो जाए, उसके शादी में नहीं जाए। दादा गुरु के भंडारे के अवसर पर किसी रिश्तेदार ने शादी रख दिया तो उसमें जरूर जो है हमको पहुंचना है, चाहे भंडारे में हम ना पहुंचे। बेटा की शादी, पंडित ने कहा कि अरे अगहन सुदी 10वीं का ही दिन है और आप कहते हो कि अरे पंडित जी रख दो। ये नहीं कहते कि अरे अगहन सुदी 10वीं के अलावा कोई दिन नहीं है तो मैं इस साल शादी नहीं करूंगा, अगले साल करूंगा, लेकिन मुझे अगहन सुदी 10वीं को भंडारे में मथुरा पहुंचना है। ये हमको भरोसा नहीं होता। अरे गेहूं की सिंचाई करनी है, गेहूं की बुआई करनी है। गुरु महाराज कहते थे जहां बच्चे बैठे हो
वहां से मिट्टी उठा लो मथुरा की और अपने गेहूं के बीज में मिला लेना और अपने खेत में बीज बो देना गेहूं का और उसमें खाद मत डालो। और खाद वाले से ज्यादा जब उसमें गेहूं पैदा हो तब बाबा जी को बाबा जी मानना। ये सब हम लोगों ने करके देखा। गुरु महाराज ने कहा महीने में 30-31 दिन होते हैं, 5 दिन के लिए दुकान बंद कर देना और यहाँ आना, सत्संग सुनना और 25 दिन में मैं 30 दिन की मजदूरी दे दूंगा। ये लोगों को इसका लाभ मिला। देवरिया के एसडीएम के पेशकार मंदिर का काम चल रहा, वो जो है 15 दिन की छुट्टी लेके आए मंदिर में सेवा के लिए। 15 दिन की छुट्टी खत्म हो गई, उन्होंने कहा सरकार छुट्टी हमारी खत्म हो गई। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा अभी और सेवा करो, बाद में चले जाओ। करने लगे। 2 महीना और रुक गए 15 दिन के अलावा। जब 2.5 महीने बीत गए तो गुरु महाराज ने कहा बच्चे तुम चले जाओ। अब वो सोचने लगे मैं जाऊंगा तो मेरी तो नौकरी खत्म हो जाएगी बिना इंफॉर्मेशन के 2 महीने में। तो एसडीएम के पत्नी से जाके मिलके कि साहब से कहना मेरी 2 महीने की सैलरी रख लेंगे और मेरी नौकरी जो है बचा दें। जब रात को साहबाइन ने कहा साहब से, तो साहब ने कहा कि वो तो रोज नौकरी कर रहा, रोज वो आदमी नौकरी कर रहा, उसका दिमाग ठीक है। अभी तो कल 26,000 रुपया बैंक से मेरा निकाल के लाया। गुरु महाराज ने लोगों के बदले ड्यूटी किया। 1986 में एक काफिला निकला था, 90 दिन का काफिला। उस टाइम आसाम में था। बहुत पुराने जो सत्संगी हैं लोग जानते होंगे, एक बाबूलाल जयपुर की बिजली व्यवस्था देखते थे। बिजली व्यवस्था के इंचार्ज हुआ करते थे। जितने भी बिजली व्यवस्था के सेवादार उनके अंडर में सब काम करते थे। बहुत मोटे तगड़े से नौकरी से सस्पेंड हो गए थे। केस चल रहा और चले गए काफिला में। परसों तारीख है और आज शाम को कह रहे हैं मेरे भाई साहब से, डॉक्टर साहब गुरु महाराज 2 दिन की छुट्टी दे देते तो मैं जयपुर तारीख पर हुआ था। आप जरा मेरी बात गुरु महाराज के पास तक पहुंचाएं। भाई साहब ने कहा ठीक है। गुरु महाराज अकेले टेंट में बैठे थे और पहले से कागज पर पेन से अपने हाथ से लिख रहे थे कि बाबूलाल मेरा अच्छा प्रेमी है। और जैसे भाई साहब टेंट में घुसे, कोई और नहीं था, जैसे टेंट में घुसे तो गुरु महाराज ने उस कागज को मोड़ करके धोती के चेट में छुपा दिया। हाँ मिश्रा जी और सुनाओ काफिला का क्या हाल है, सब सारी बातें करने लगे। सब बात हो गई। फिर कहा कि सरकार बाबूलाल ऐसे ऐसे कर। अरे आज शाम हो गया, कल छोड़ के परसों 10 बजे उनको कोर्ट में हाजिर होना है। बाबूलाल पहुंच पाएंगे जयपुर, उड़ के जाएंगे। अरे उनको कहो सेवा करें और मालिक उनकी व्यवस्था कर देगा। और गुरु महाराज बाबूलाल बन करके जयपुर कोर्ट में हाजिर हो गए और गुरु महाराज की दया से डिग्री मिल गई, उनको नौकरी से बहाल हो गए। लेकिन आगे वाली बात ना सुनाए तो अच्छा है। सीकर से हम लोग आ रहे थे, लेकिन बिना सुनाए मानूंगा भी नहीं। सीकर से हम लोग आ रहे थे
सीकर स्टेशन पर मिल गए। बाबूलाल और उनके सहायक वैसे पैर करके चलते थे, पैर में उनकी दिक्कत थी, जो बाबूलाल के साथ सहयोगी रहते। गुलाबी रस्सी पर बांध रखे। हमने कहा बाबूलाल जी आप क्यों मथुरा छोड़ दिए? आपको गुरु महाराज ने कहा मथुरा छोड़ने के लिए। अरे अब मथुरा में क्या रह गया, जो मथुरा जाए, जहाँ है वहां जाए। तो मथुरा छोड़ दिया। ऐसे बहुत लोग 10, 20, 50 को मैं उदाहरण रख ही सकता हूँ, सटीक उदाहरण बिल्कुल, जो अपने नजरों के सामने देखा है हमने के। तो सब मिला करके कहने का मतलब ये है कि हम क्यों नहीं गुरु महाराज के वचन को मानते, क्योंकि हमारा प्रेम नहीं है। और ये मन जो है गुरु से प्रेम नहीं होने देता, बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। गुरु और हमारी आत्मा के बीच में दीवार बन के मन खड़ा हो जाता है। गुरु कहे पूरब को चेला पश्चिम जाए और अंदर टाटी कपट की, कैसे हो मिला? वो कपट की दीवार खड़ी कर देता है। बताना, कोई जरूरत होगी तुरंत बताना। हम सब लोग अभी आ रहे थे, एक गली वाले लोग हंस रहे, आपके पास कार है, आप पढ़े लिखे हो, अच्छी नौकरी करते हो, अच्छा मकान है, बच्चे आपके सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी पाए हैं, ये सब चीजें संत महात्माओं के पास जाने नहीं देती, ये रोकने का काम करती हैं। एक तो बुराइयां आपको संत महात्माओं के पास, क्योंकि बुराइयां जो है ना, वो कहेंगे अरे कहाँ जा रहे हो, जय गुरुदेव के यहाँ जाओगे तो मान संगा छोड़वा देंगे, शराब पीना बंद करवा देंगे, अरे नहीं जाएंगे। लेकिन और दूसरी बात, मान सम्मान, पैसा रुपया, पद पदार्थ, ये सब चीजें जो है गुरु के पास नहीं जाने देती। क्यों? उनके दिमाग में मन जो है ये पैदा कर देता है, अरे ये हमारे जैसे बुद्धिजीवी होते तो हमारे जैसे पढ़े लिखे होते, हमारी जैसी नौकरी पाए होते, हमारे जैसा गाड़ी घोड़ा होता इनके पास, बसों में धक्के खा रहे, ऑटो में धक्के खा रहे, अरे इनके पास अकल है। ये तो बड़े बूढ़ों का काम है, मूर्खों का काम है, पढ़े लिखे लोगों के लिए सत्संग नहीं है। सत्संग तो बेवकूफ लोगों के, अनपढ़ गंवार लोगों के लिए सत्संग है। पैसे वाले, मान सम्मान, ऊंची जाति वालों के लिए सत्संग नहीं है। सत्संग में अच्छे लोग नहीं आ पाए, पंडित, विद्वान, धनवान, पहलवान, ये सब लोग सत्संग में नहीं आ सकते। महात्मा के पास पहुंचना बहुत मुश्किल काम। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज के पास आ गए। गुरु महाराज ने हम लोगों को अपना लिया, चरणों में लगाया। अब हम लोग को गुरु महाराज से प्रेम करना है। प्रेम होगा तो भरोसा होगा, विश्वास। गुरु महाराज प्रार्थना गाते थे, गुरु से पीत कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना। घट में शब्द जब ही प्रकट होगा जब गुरु से प्रेम होगा, और संवरिया से प्रेम सहजो न जान। इतना आसान काम नहीं है गुरु से प्रेम करना, क्योंकि जो काल, काल ही मन और मन ही काल, मन ही काल है और काल ही मन है। और काल जो है उसके पास इतने दाव, इतने अस्त्र हैं, हर बार नया नया अस्त्र का प्रयोग करता है और जीव को भटकाने का काम करता है। हर बार आपको मन ने धोखा दिया,
लेकिन फिर भी आप मन पर भरोसा कर लेते हो, मन की बात मान लेते हो और आपके साथ फिर धोखा हो जाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि मन अगर प्यार से भी आपको बोलेगा, प्यार से भी आपका कुछ करेगा, उसमें भी नुकसान है। और गुरु नाराज होकर के भी आपको डांटेंगे भी, उसमें भी आपके आत्मा की भलाई है, उसमें भी आत्मा की भलाई। इसलिए गुरु से प्रेम करो, गुरु पर भरोसा करो और आप हमेशा अपनी बुराइयों को निकालो। हमेशा इस बात की समीक्षा करो कि किस वजह से गुरु से प्रेम नहीं हो पा रहा, गुरु से प्रेम होने में क्या रुकावट पैदा कर रहा, कौन सा व्यवधान खड़ा हो रहा, किस वजह से गुरु से प्रेम नहीं हो रहा। सत्संग और गुरु प्यारे नहीं लग रहे। हम गुरु को कितना मानते हैं, बराबर इसका आंकलन करते रहें, समीक्षा करते रहें और उसमें सुधार लाने की, गुरु के नजदीक पहुंचने की, गुरु से भरपूर प्रेम हो, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहें। आपको संसार की चीजें, सांसारिक सुख के साधन जितने हमको प्रिय लगे, अच्छे लगे, समझो कि हम गुरु से दूर जा रहे हैं, गुरु से हम दूर जा रहे हैं। और ठीक इसके विपरीत आपको संसार की चीजें जब कम प्रिय लगे या बिल्कुल प्रिय ना लगे, तब समझो कि गुरु की दया, गुरु के हम नजदीक जा रहे हैं, गुरु से हमारा प्रेम बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे हम नजदीक पहुंच रहे हैं। हम गुरु महाराज के पास आए, इस रास्ते पर चल रहे हैं। अब हमको ध्यान भजन सुमिरन करते हुए भी 10-20 साल, 30 साल, 40 साल हो गया, बहुत लोगों को 50 साल भी हो गया, लेकिन आज तक दिखाई सुनाई नहीं दिया। अब आप दिखाई सुनाई के नजदीक पहुंचे हो, लेकिन जब तक उस निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचोगे, तब तक आपको दिखाई सुनाई नहीं देगा। अब रास्ते में कितनी आपने मंजिल तय कर ली, कितनी दूरी तय कर ली, अब कितना रह गया, गुरु महाराज ने कहा ये सब जो है महात्मा अपने हाथ में रखते हैं, आपको नहीं बताएंगे कि आपकी संपत्ति, आपकी पूंजी कितना जमा हो गया। ऐन मौके पर महात्मा उससे आपकी आत्मा की संभाल करते हैं, नरकों और 84 से बचाते हैं। तो आप जो है हमेशा गुरु के नजदीक कैसे पहुंचे, गुरु से प्रेम कैसे हो और गुरु की बातें उस तरह से हमको प्यारी लगने लगे जैसे अपने बच्चे की तोतली बोली सुन करके आप खुश होते, अपने नाती पोतियों के बच्चों को सुन करके बातें आप खुश होते हो। उस तरह से मन मुख फिरे किसी का नहीं, वह क्यों कर परमार्थ पात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। मनमुख जो है किसी का नहीं होता, उसको परमार्थ नहीं मिलता। तो हम लोगों को मनमुख नहीं, हम लोगों को गुरुमुख बनना, अपनी बुराइयों को देखना, अपने बुराइयों को निकालना। देखो कुम्हार खेत में से मिट्टी ले आता है और उसको साफ करता है, रोड़े को तोड़ करके बारीक मिट्टी बनाएगा और बारीक करके उसमें पानी डालेगा
और फिर एक हंसिया जैसी दोनों तरफ पकड़ने वाला होता है, उससे मिट्टी को ऐसे काटता है। अब तो घर सिस्टम बदल गया था, काट करके उसमें जरा भी कहीं कंकर आंकर पत्थर होगा उसको निकाल करके फेंक देगा। ये नहीं सोचेगा कि मैं बैलगाड़ी पर या बुग्गी पर लाद करके चेवर के खेत में से लेके आया हूं, धान के खेत में इतना मेहनत कर, वो तुरंत कंकर को निकाल के फेंक देगा, क्योंकि उसको आगे का समय दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस कंकर से मोह करते हैं तो ये कंकर हमारे सुराही और घड़े को बढ़िया नहीं बनने देगा। उसमें से पानी निकलने लगेगा, रिसने लगेगा, निकलने लगेगा, बहने लगेगा, और ग्राहक उस सुराही को, उस घड़े को पसंद नहीं करेगा, तुरंत लौटा देगा। जब पानी डाल के देखेगा और उसमें से पानी बाहर निकल रहा, कहेगा भैया तुम्हारा तो ये चूड़ा, ये सुराही रख लो, दूसरा दो, तो उसे। लेकिन हम लोग जन्म जन्मांतर से बुराइयों, जन्म जन्मांतर से बुराइयों से जुड़े हुए हैं, बुराइयों को इतना गले लगाए हुए हैं, इतना प्रेम किए हुए हैं कि हम उन बुराइयों को अपने से अलग नहीं करना चाहते, बुराइयों को निकालना नहीं चाहते। लेकिन महात्मा कहते हैं इन बुराइयों को जब तक निकालोगे नहीं तब तक आपका प्रेम गुरु से नहीं हो। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हवीस, और ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए। जो जा रहा, जिसके वजह से मालिक का दर्शन नहीं हो रहा, समय खराब हो रहा, समय आपके हक में नहीं आ रहा, उसकी आप चिंता नहीं कर रहे हो। जो नुकसान कर रहा उसी से प्रेम। अरे गुरु महाराज ने तो जिम्मेदारी ली है हमारी आत्मा की, गुरु महाराज तो काम करेंगे ही, हमारी आत्मा का संसार का सुख भोग लो, पता नहीं मनुष्य शरीर मिले ना मिले, और ये दुनिया के सुख के साधन मिले ना मिले। नहीं ऐसा न हो कि कहीं गरीब परिवार में जन्म हुआ तो पेट भर खाना भी नहीं मिलेगा। और इसलिए जो है आप सब लोग इन सब चीजों को समझें। सूरत जो है आ करके यहाँ फंस गए। सूरत सतलोक की रहने वाली, जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था, केवल अनामी मालिक थे। अब जो सूरत अपनी उस असली मुकाम पर पहुंच गई तो ऊंचा चढ़ के देखा घर घर की एक लेखा, उसको सभी सूरतों की चिंता हो गई। अपने जैसा उसने सभी सूरतों को समझना शुरू कर दिया। जो एक काल और माया के देश में है, वो एक दूसरे से नफरत घेरना, एक दूसरे का नुकसान, क्योंकि भूल भरम अज्ञान के देश में है हम लोग। लेकिन जो सूरत अपने घर पहुंच गई, उसको सभी सूरतों की चिंता सताने लगती है कि जैसे गुरु ने मेरे ऊपर दया किया वैसे ही दया सभी सूरतों पर हो जाए। तो अब तो इतनी सर्दी में महाराज जी जो है 86 दिन का काफिला लेके इस बारिश में भी सर्दी में भी निकले हुए हैं, और दिल्ली के प्रेमी भी अपना धन भी लगाए, समय भी लगाए और प्रचार करके आए। इनको गुरु महाराज की कुछ बातें, महाराज जी की कुछ बातें समझ में आई
इसलिए ये लोग समय और धन भी लगा रहे हैं। महात्मा भी हम लोगों का धन लगवा रहे हैं। तो जिनकी जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो उनको सभी आत्माओं की चिंता होती है। तो वो सूरत जो है हमारे आपके अंदर ये भाव पैदा हो, ये विचार बने, हमारे अंदर भी ये इच्छा जगे, भाई हमारी भी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो जगी हुई सूरत स्वामी से पूछ रही है। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मुँह से। अब सूरत पूछ रही है स्वामी से कि अपना भेद बताइए, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, यहाँ क्यों आए। भेद कहो अपना तुम मुँह से, वास तुम्हारा कौन लोक में, कहाँ रहते हैं आप, कौन से लोक में वास करते हैं, निवास करते हैं। वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। कौन से देश में आपका निवास है और यहाँ कैसे आ गए आप। वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। देश तुम्हारा कितनी दूर, हे मालिक, हे सद्गुरु, तुम्हारा देश यहाँ से इस मृत्यु लोक से कितनी दूरी पर है। खोजे सूरत न पावे मूर, सूरत ने खोज लिया लेकिन आपका मूल ठिकाना जो है नहीं मिला सूरत को। जो ये पूछ रही है उसने तो ढूंढ लिया है, सद्गुरु के मूल ठिकाने को पा लिया है, अपनी आत्मा को उस मालिक में मिला के मालिक का रूप हो गई है। तब हम लोगों की चिंता उसको सता रही है, हमारे आपके लिए ये सवाल कर रही है, अपने लिए नहीं। गुरु महाराज मन से ये सुनाते थे तो गुरु महाराज की सूरत वहाँ पहुँच गई, तब तो हम लोगों की चिंता हुई। तब तो गुरु महाराज ने हम लोगों को ढूंढना शुरू किया और एक एक आदमी के लिए किस तरह से दया करके, और गुरु महाराज ने ढूंढ के अपने पास बुलाया। खोजे सूरत न पावे मूल, मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, हे प्रभु तुमसे अलग कैसे मैं हो गई। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, और ऐसा लगता है कि देश पराए आई जैसे। मैं परदेश में आ गई, ऐसा लगता है जैसे मैं परदेश में आ गई। ये अपना देश नहीं है। मैं बिसरी परदेश, तो मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराई आई जैसे। मेरा हाल भीन कर गाओ, हम जीवात्मा की स्थिति को अलग अलग करके हमको बताइए। मेरा हाल भीन कर गाओ और देश अपना मोही लखाओ। तन मन संग परी मैं कब से, मेरी आत्मा का संग जो है तन और मन से कैसे हुआ। अभी आपने प्रार्थना जो दोहराया था, सूरत तू दुखी रही हम जानी, जा दिन से तुम शब्द विसारा मन संग यारी ठानी। मन के साथ दोस्ती हो गई, शब्द को भुला दिया मालिक से के यहाँ से निकलने वाले को। यही तो दुख का कारण है, तो हम फंस गए उसमें। तो तन मन संग परी मैं कब से, दुख पायो बहुत तक मैं जब से। जिस दिन से तन मन का साथ हुआ उसी दिन से तो ये दुख, राम जी तो आँख खोल के सुनो तन मन संग परी मैं कब से, दुख पायो बहुत तक मैं जब से। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आई परी परदेश निहारा। फिर वो पूछती है कि पताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो बैकुंठ लोक में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम में।
राम लोक या कृष्ण लोक में, चार खान चर अचर थोक में, क्यों मोहि डाला काल लोक में, क्यों मुझे काल के हवाले कर दिया। अति भरमाया हर्ष शोक में, कभी क्षणिक सुख कभी भारी दुख। ऐसा महाराज जी भी सुनाते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं होगा इस धरती पर जिसको दुख ही दुख या जिसको सुख ही सुख मिलता है। कभी सुख तो कभी दुख, क्योंकि साइकिल का पहिया जो है जब नाचता है, चलती है साइकिल चलेगी तो तीली जो नीचे है ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पतंग उड़ रहा अभी जमीन पर है, उड़ के आकाश में हिलोने लेने लगता है और वो पतंग जो है खुशी महसूस करती है कि सारे पतंग मेरे से नीचे, मैं कितना भाग्यशाली कितना बड़ा हूँ। लेकिन देखते देखते वो धागा कटता है और पतंग जमीन पर आके गिर जाता है। तो ये हमको क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आय परी परदेश निहारा। पताल बसों की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो बैकुंठ लोक में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम में, राम लोक या कृष्ण लोक में, चार खान चर अचर थोक में, क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में। अब क्यों आए मोहि चितावन, जब आपने काल के हवाले कर दिया तो हे गुरु महाराज अब क्यों हमको समझाने आए कि तुम लोग परदेश में आके फंस गए, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ से चलो, तुम्हारा देश यहाँ से बहुत दूर है। प्रकाश की गति से दिन रात भागोगे, कई युग बीत जाएंगे, आप अपने घर नहीं पहुँचोगे जब तक आपको गुरु का सहारा नहीं मिलेगा, गुरु की मदद नहीं मिलेगी। तो अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन, इस मोहनी स्वरूप को धारण करके क्यों आए गुरु महाराज। गुरु महाराज जब सिर पर ऐसे हाथ रखते थे तो ऐसा लगता था कि सब दुख दूर हो गया, सब कष्ट दूर हो गया। गुरु महाराज ने जवाब दिया चाहे नहीं दिया, क्योंकि 10 लोग अपने अपने सवाल करते थे और गुरु महाराज लाइन में दर्शन दे रहे और सबकी सुन रहे और सबको जवाब दे रहे हैं और सबको अपना अपना जवाब बिल्कुल फिट बैठ रहा, सब फिट बैठता था। और आपने कह दिया, आपका मन हल्का हो जाता था, आपको अंदर एक खुशी की, एक सुख की लहर आपके अंदर चलती थी, इतना आप अच्छा अनुभव करते थे। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। तो अब जो है स्वामी अब जवाब दे रहे हैं। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले। अब खोल करके विस्तार के साथ मैं वर्णन कर रहा हूँ। तब हंस शब्द स्वामी बोले, कहूँ सूरत मैं अब मैं खोले, जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी मैं कर विस्तारा। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूँ मौज मैं अधर समाया, मैं अनामी हूँ। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, एक अनि अनामा आदि सचितानंद प्रभु धामा। कुछ नहीं था, न धरती न जमीन, न देवी न देवता, न पितर न भूया न भवानी, न मंदिर न मूरत न सूरत, न हारी न बीमारी, न राम न कृष्ण, न ब्रह्म न पार ब्रह्म, न काल न महाकाल। अरे यहाँ तक कि सत्पुरुष नहीं, अलग पुरुष नहीं, अगम पुरुष नहीं, एक कन्हैया अनामा आदि सचितानंद प्रभु धामा, अनामी मालिक। और वहाँ कोई और था नहीं तो उनके बारे में कैसे जानोगे। अगर आप यहाँ नहीं आए होते
और सादानंद जी अकेले यहाँ इस कमरे में बंद करके बैठे रहते और यहाँ आसपास में कोई होता नहीं तो पता लग जाता कि यहाँ सादानंद की शक्ल कैसी है और उनका रूप रंग कैसा है और उनकी आवाज़ कैसी है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं। उसी तरह जब उनके अलावा कोई था ही नहीं किसी लोक में, किसी मंडल में, तो किसी को कुछ पता नहीं। साहब उन्होंने कहा, तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले, जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी मैं कर विस्तारा, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूँ मौज में अधर समाया। मेरा हाल कोई नहीं पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। जब वहाँ कोई नहीं है तो उनके अलावा कौन बताएगा कि मैं कौन हूँ। मैं ही कहूँ तो कहन में आवे, प्रथम अगम रूप में धारा। सबसे पहले वह अनामी मालिक ने अगम रूप धारण किया। दूसर अलग पुरुष हुआ न्यारा, उनके शरीर में से ही अलग पुरुष अलग हुए। तीसर सत्व पुरुष मैं भया, मैं ही सत्पुरुष बन गया। और इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरी कला अनूप। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पहचानो। अंश दो सत्पुरुष निकारी, और ज्योति पहला नाम धरारी। और वो नाम तो मैं लेता नहीं हूँ तो ज्योति वो पहला नाम। अब 5-3 की धूम अब मची, यहाँ बैठ त्रिलोकी रची। काल प्रभु ने त्रिलोकी की रचना कर दी। और दूसरे स्थान पर पहला खोल 5 तत्व के शरीर का, जो सूक्ष्म शरीर है 5 तत्व का, वो पहला खोल। जैसे सबसे पहले आप बनियान पहनते हो, उसके बाद कमीज, उसके बाद स्वेटर, ऊपर से जैकेट, तो उसी तरह से पहला खोल जो है सूक्ष्म शरीर का 5 तत्व का। उसके बाद नीचे आए तो 9 तत्व का कारण शरीर। फिर उसके नीचे आए स्वर्ग वैकुंठ में तो 17 तत्व का आप जो है 17 तत्व का लिंग शरीर। और उसके बाद सबसे नीचे इस मृत्यु लोक में आए तो ये 5 तत्व का शरीर, एक के ऊपर एक। और वहीं मन लगा दिया गया त्रिकुटी में, जहाँ से कृष्ण भगवान आए थे ब्रह्मपद में। अब जैसे जैसे ये खोल आप लादे हो, वैसे वैसे खोल उतरेगा। पहले बनियान नहीं निकलेगा, पहले जैकेट उतरेगा, समझे। कि जो सबसे लास्ट में 5 तत्व का खोल, ये आपको स्थूल शरीर जो है ये सबसे पहले उतरेगा। और एक एक करके। और मन जो है, मन भी सुखी नहीं है, मन को सुख नहीं मिल रहा, समझे कि नहीं। लेकिन मन जो है काल के अधीन है, काल के बस में है। और जब सूरत को होश आया तो सूरत जो है मन से भी कहती है कि तुम वहाँ चलना राज कमाना, मैं पहुँचूँ जहाँ सतगुरु डेरा। मन रे मान बचनई के मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। 3 लोक का नाथ कहावे, 3 देव तेरा चेरा। 3 देव कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। तीनों को मन नचाता है। 3 देव तेरा चेरा, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, यति सती सब घेरा। तेरे बस्तुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पर करूं निहोरा। इस तन नगरी तुक्ष देश में क्यों कैदी हो परे अंधेरा।
आत्मा कहती है इस छोटे से देश में तेरा देश, तेरा राज इतना विशाल और इतना बड़ा देश और इतना सुख, वहाँ चल के तुम राज करो। इस जो है छोटे से देश में मेढक के तरह जो है कुएं में क्यों फंसे हो। तब तो मन कहता है कि तेरी बात मान करके और मैं चलना तो चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे जाऊँ। भोगों को देख करके मेरा मन ललच जाता है और मैं भोगों का गुलाम हो चुका हूँ। ये भोग मुझे अलग नहीं होने देते। तब आत्मा कह रही है कि आप जो है मेरे साथ सद्गुरु के सत्संग में चलो। सद्गुरु के सत्संग में चलोगे, सद्गुरु के वचन के चोट पड़ेंगे, तब आपकी कमजोरी, आपकी कमी निकलेगी और आपका मन जो है प्रौढ़ होगा, मजबूत होगा और वही अंडीमान ब्रह्मांडी बनेगा, जो नीचे के तरफ बुराइयों को, जैसे पानी को ऊपर से नीचे पहुंचाना हो तो मोटर की ज़रूरत नहीं, बिजली की ज़रूरत नहीं, लेकिन वही जो है नीचे से ऊपर पानी को चढ़ाना होगा तो बिना मोटर के पानी नहीं चढ़ेगा। समझे कि नहीं। तो मन जो है, मन भी चाहता है कि मैं चलूं। जब आत्मा उसको समझाती है तो वो चलने को तैयार होता है, लेकिन अपनी मजबूरी बताता है। तो उसके लिए भी आत्मा उसके लिए भी दाव बता रही है कि इस तरह से करो, तब जा कर के। और आप जब सत्संग में पहुंचोगे, अब इतना बात सुन के आप लोगों के तो समझ में आ गया होगा कि सत्संग की ज़रूरत जीव को हर पल है। हर पल सत्संग की ज़रूरत है। जरा सा सत्संग के वचन को भूल गए, मन को मौका मिलेगा और मन आपको धोखा दे देगा, भटका देगा। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार, अहंकार आ जाएगा और लेके डूब जाएगा। इसलिए बराबर वचन को, बहुत अच्छे बच्चे जो नंबर लाते हैं, पेपर देने के लिए कमरे में घुसना है और तब तक किताब खोल के देखते रहेंगे, फार्मूला देखते रहेंगे कि फार्मूला भूल जाऊंगा तो फिर सवाल नहीं, पॉइंट्स देखते रहेंगे। समझे कि नहीं। तो उसी तरीके से आपको हमेशा निगरानी रखनी है अपने ऊपर और समीक्षा करनी है। जैसे आप अपने बच्चे के नंबर कम आते हैं, तुरंत स्कूल बदलते हो, टीचर बदलते हो, ट्यूटर बदलते हो, उस तरह से 20, 30, 40 साल हम लोगों को हो गया तो हम लोगों को समीक्षा करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई भजन में बैठते हैं कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता। अरे भाई दिखाई सुनाई नहीं देता, पानी में पड़े हो तो कम से कम ठंडक तो रहेगी आपके अंदर। अरे आप आँख कान मुंह बंद करके बैठे हो तो आँख से बुरी चीज़ों को देख तो नहीं रहे हो, कान से बुरी बात सुन तो नहीं रहे हो और इस जबान से किसी की निंदा चुगली तो नहीं करके अपने आत्मा के ऊपर और बोझ लाद रहे हो। आप जब आँख कान मुंह बंद करके बैठे हो साधना में तो कम से कम आपका पैर चल करके किसी को गोली मारने तो नहीं जाता, किसी से झगड़ा करने तो नहीं जाता, किसी का नुकसान करने तो नहीं जाता, आपका हाथ किसी के ऊपर गोली तो नहीं चलाता, किसी के ऊपर तलवार तो नहीं चलाता। इन बुराइयों से तो बच रहे हो। अरे और नहीं लाद रहे हो ये कम है, पहले लादे हो, बैठ करके उसका सुधार हो रहा कि नहीं वो तो गुरु महाराज जाने, लेकिन नया तो आप लाद नहीं पा रहे हो, तो इसका लाभ तो आपको मिल ही रहा। इसलिए आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय जब मिले तब आप 1 मिनट का समय मिले, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाओ। एक बात
और बता दूं मैं, श्रीवास्तव जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग ध्यान की प्रक्रिया खत्म करते हैं तो जय गुरुदेव बोल के तुरंत कहते हैं कि भजन में बैठ जाओ। जय गुरुदेव बोलने के बाद गुरु महाराज के स्वरूप और पांचों धनियों को याद करके अंतर्दृष्टि से नमन के बाद तब आप भजन के लिए कहिए बैठे लोग। 10-20 सेकंड का आप टाइम दीजिए, तुरंत आप कहते हैं जय गुरुदेव और भजन में बैठ जाइए। ऐसा नहीं, ये बात का ध्यान रखें हम लोग। जो हमारी कमजोरी है इस चीज़ को समझें। हम बहुत पुराने हैं लेकिन कोई गलती हो रही है। सतीश जी सुनाते हैं ना, 10 बार 10वीं में फेल हो गए। अब आप कहें जो पहली बार टॉपर है 10वीं का उससे हम तेज हो गए? नहीं, तेज नहीं हुए हम। उसके मुकाबले हमारे पास समझ कम है। इसलिए हमेशा अपनी कमजोरियों को दिखाओ, बताओ, जानकार को समझो। ऐसा नहीं, देखो भाई कैसे, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ जय गुरुदेव। तो डॉक्टर से रोग छुपाओगे तो रोग का निदान होगा, बीमारी ठीक होगी। औरतें जो आदमी को नहीं बताती, आदमी जो औरत को नहीं बताता, वो रोगी जो है डॉक्टर को बताता है। इसलिए तुम बताओ ना बताओ, आपके आँख कान बंद हैं, गुरु के आँख कान थोड़े बंद हैं। ना बताओगे तो भी वो जान रहे हैं, लेकिन बता दोगे तो अच्छे रहोगे। बता दोगे तो अच्छे रहोगे। गुरु को अपनी कमजोरी बताओ, अपनी कमजोरी दर्शाओ। और बराबर हम लोग सत्संग में समय निकाल के जहाँ भी हो फ़ोन करके पूछ लिया करो। हैं? अच्छा, फ़ोन करके जानकारी लो कि सत्संग कहाँ है। ऐसा नहीं कि हम उधर जा रहे हैं, रात को किसी प्रेमी का फ़ोन आया 10 बजे, हो हमने कहा भाई किसी इमरजेंसी वाले का फ़ोन होगा, कह रहे हैं कि कहाँ सत्संग है। मैंने कहा सूरदास कॉलोनी। बोले मुझे तो करोल बाग जाना है। हमने कहा भाई आप करोल बाग जाओ, मुझे उल्टा पड़ेगा। हमने कहा तो जाओ आप करोल बाग। ऐसा नहीं, मेरे भाई साहब सुनाते थे, उड़ियाइल सतुआ पितरे के दान। एक औरत जो है चक्की में सत्तू पीस रही थी, हवा चल रही थी पछया, तो सब सत्तुआ उड़ जाता था। तो कहती थी, एक बहन ने कहा अरे बहन जी तुम्हारा तो सब सतुआ उड़ जा रहा। कह रही है वो कोई बात नहीं, मैं पितरों को दान कर देती हूँ। जब उसका कोई बस नहीं चल रहा तो पितरों का दान। तो ऐसा नहीं। एक और दृष्टांत मेरे भाई साहब सुनाते थे कि एक था हम लोगों के तरह स्वार्थी आदमी, उसके पास आटा था और एक गमछा था, और जा रहा कहीं, रास्ते में बहुत देर तक कहीं कुछ नहीं मिला। उसने सोचा कि चलो भाई ये ऐसा करते हैं कि ये बाटी, आटा की बाटी बना लेते हैं। अब वो कहीं आग नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से उसको पानी मिला। किसी के घर के आगे चौतरा था फर्श, उस फर्श को धो करके उसी पर गमछा बिछाया, आटा सान लिया। आटा सान के रख लिया, कहीं आग मिल जाएगा तो ये कर लेंगे। तो जैसे गांव से बाहर गया तो देख रहा है कि कोई आदमी मर गया है, उसको जला करके और लोग अपने घर लौट रहे हैं। तो उसने देखा बढ़िया मौका है, ना हमें लकड़ी उपला कुछ ढूंढना पड़ेगा, न आग ढूंढना पड़ेगा, न जलाना पड़ेगा, न धुआं धक्कर से हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसी आग पर उसने गोल गोल बाटी बनाई और उस पर सेंक करके और जो है खा के अपने पेट को, अपने भूख को मिटा दिया। ऐसा नहीं, आप जो है जरूर कुछ करो। अब ये देखो महात्मा लोग हैं, भेष धारण करके घूमते हैं,
फलाने जगह मंदिर बन रहा, हरिद्वार जा रहे हैं। अरे हरिद्वार जा रहे हैं तो हमारा क्या पैदा करोगे ये तो बताओ। तुम हरिद्वार जा रहे हो तो जाओ, तुमको कौन से टिकट लेना है, ट्रेन में फ्री, बस में फ्री जा रहे हो, और तुम कहते हो मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मंदिर बनवा रहा हूँ। और उसी चंदा के पैसे से गुटखा भी खाएंगे, तंबाकू भी खाएंगे, गांजा भी पिएंगे, रोटी भी खाएंगे, बीड़ी सिगरेट। एक राजस्थान का आता है अभी भी हमारे यहाँ कुछ मांगने के लिए, तो एक दिन बैठा तो बातचीत होने लगी। हमने कहा बाबा घर बार क्यों छोड़ दिए? बोले जो मर्जी आता है वो खाता हूँ, और ये घर में नहीं मिलेगा, जैसे मर्जी रहता हूँ, मेरे से ज़्यादा उम्र होगी, समझे कि नहीं? तो जो मर्जी खाता हूँ, और लोगों से चाहे जो कुछ भी राम शंकर जो भी बोले, हमारे यहाँ आएगा तो जय गुरुदेव जरूर बोलता है। तो अब ये आप समझिए कि अब उसको ये है कि मन के गुलाम है, खाने को जो मर्जी मिल रहा, जैसे मर्जी रह रहे हैं। बच्चों का अंकुश नहीं है, बच्चे सुनते नहीं, घर बार छोड़ के चल दिए अपने मन के मर्जी। तो उस तरह से नहीं, हमको तो आपको सेवा भी और तन मन धन तीनों का हमको सहयोग करना है। और इस कलयुग में महात्माओं ने तीन ही बात बताई, गुरु सेवा और नाम महात्म, सत्संग सदगुरु किया बखान, साधन तीन सार उन बरने, और साधन सब थोथा जान। और सब साधन को निषेध कर दिया संत महात्माओं ने। सत्संग सुनो, सेवा करो और भजन करो। सत्संग, सेवा और भजन, बस तीन काम करोगे, आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, गुरु पूरे हमको मिलेंगे। एक बात और मैं बाल गोविंद जी के यहाँ बताया था, आप लोगों को भी बता दूं कि देखो गुरु महाराज को 39 साल लगे थे पूरे गुरु को ढूंढने में, और गुरु महाराज जब तक चिमटे की मार खाई, पतीले धोए, लंगोटियाँ धोई, जब तक जो है गांजा सुल्फा भर के दिया, जब तक महात्माओं के कमंडल भरते रहे, तब तक दादा गुरु नहीं मिले। 5 वक्त का नमाज कश्मीर में पढ़ा मौलवी के पास, तब तक दादा गुरु नहीं मिले। कब मिले? जब गुरु महाराज कश्मीर के पहाड़ी से कूद करके जान देने जा रहे हैं, तब मिले। क्योंकि दादा गुरु को चिंता थी कि भाई इनकी आत्मा नरकों में 84 में चली जाएगी अकाल मृत्यु में। इसलिए तुरंत दादा गुरु वहाँ प्रकट हो गए। जैसे बड़े बड़े यज्ञ किए, कौन? धर्मदास, बड़े बड़े भंडारा, और अपने पत्नी का हाथ पकड़ करके सभी महात्माओं के पास गए और कहा ये महात्मा थे, ये महात्मा थे, ये महात्मा थे। करे नहीं। तो धर्मदास कह रहे हैं कि वो महात्मा लग रहा कि नहीं मिलेंगे मुझे, वो महात्मा नहीं आए, नहीं मिलेंगे। तू तो बड़ी भाग्यशाली है कि तुझे ऐसे महात्मा का दर्शन हो गया, मुझे महात्मा का दर्शन नहीं होगा। कह रहे आप बड़ी चिंता की, ये यज्ञ जो है भंडारा छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा भंडारा करेंगे, वो आ जाएंगे। बड़ा भंडारा किया, उसमें भी कबीर साहब नहीं आए, क्योंकि महात्मा गुरु महाराज कहते थे मुझे पैसे से कोई इस धरती का आदमी नहीं खरीद सकता। अगर पैसे से गुरु महाराज को बिकना होता तो लोहे को सोना बनाना जानते थे। क्यों जो है सोना तीसरी बार नहीं बनाए गुरु महाराज? तो ये समझ लीजिए कि धर्मदास ने निश्चय कर लिया कि इस बड़े भंडारे में भी नहीं आए, अब ऐसे महात्मा का दर्शन नहीं होगा, तो इससे अच्छा तो मर जाना, जान दे देना। तो धर्मदास गंगा जी में डूबने चले गए।
तो पत्नी ने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी साथ में तो लोग कहेंगे कि ये धर्म पत्नी नहीं है। लोक लाज से वो भी पीछे पीछे चली गई, और जब छाती तक पानी था तब तक कबीर साहब प्रकट नहीं हुए। जब छाती से ऊपर गर्दन तक पानी हुआ और पैर का संबंध जो है धरती से छूटने लगा, तब तुरंत कबीर साहब प्रकट हो गए। और धर्मदास की पत्नी ने कहा ये वही महात्मा है जो घर पर आए थे, क्योंकि महात्मा नहीं चाहते किसी जीव की आत्मा जीवात्मा कोई नरक और 84 में जाए। अब गुरु महाराज 39 साल तक गुरु को ढूंढे। नामदान तो आगरा और ब्यास में भी बट रहा था। गुरु महाराज ऐसे गुरु को गुरु बना लेते, रास्ता ले लेते। लेकिन एक गुरु, अगर गुरु महाराज जिस तरह के गुरु को ढूंढ रहे थे, चाहते थे, अगर ऐसे यहाँ पर गुरु होते तो गुरु महाराज ने नसबंदी और गर्भपात का जैसे विरोध किया इमरजेंसी में, ये लोग भी विरोध किए होते। ये लोग नहीं किए विरोध। इसका मतलब गुरु महाराज को बिल्कुल अव्वल तरीके का गुरु चाहिए था, और वो दादा गुरु के अलावा इस धरती पर कोई था नहीं। इसलिए आप लोग पूरे गुरु समर्थ गुरु के पास। गुरु महाराज ने शादी नहीं की, गृहस्थी में नहीं रहे, लेकिन एक एक गृहस्थी का अनुभव दादा गुरु ने कराया गुरु महाराज को। एक बार नदी के किनारे जाने के दिन में गुरु चेले टहल रहे, एक भेषधारी महात्मा आए और उन्होंने जो है खुली किताब थी गीता की, वो पढ़ रहे। हवा चल रही थी, हवा में उड़ के कुछ पेज जो है नदी में बहने लगे। गुरु महाराज ने कहा दादा गुरु से, सरकार महात्मा जी के कई पेज उड़ गए, नदी में बह रहे, आप कहिए तो मैं उन पेजों को ले आकर के इनको दे दूं। तो दादा गुरु ने कहा ठीक है। ठंडी में जो है, ठंडी का दिन था, लेकिन गुरु महाराज उस ठंडी की परवाह नहीं किए, नदी में कूद गए। पेज छान करके लेके आए और छान करके दे दिया। जैसे दिया तो भेषधारी महात्मा गुरु महाराज के तरफ देखने लगे, और बगल में दादा गुरु खड़े थे, उनको देखने लगे। उन्होंने कहा कि भाई अगर इन लोगों के साथ चला जाऊं तो इनके घर भोजन भी मिल जाएगा। और गुरु महाराज से कहा भेषधारी महात्मा ने, करे बच्चा मैं आपके घर चलूं, मैं आपके घर चलना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने कहा मेरा खुद अपना घर नहीं है, मैं तो गुरु महाराज के घर में रहता हूँ, मेरा कहाँ घर है जो मैं आपको ले चलूँगा। मैं गुरु महाराज से पूछ लेता हूँ, गुरु महाराज कहेंगे तो मैं ज़रूर आपको ले चलूँगा। तो जा करके दादा गुरु से गुरु महाराज ने पूछा, तो दादा गुरु ने कहा ठीक है ले चलो। जब ले के गए दादा गुरु को देखा वैष्णवी चंदन लगाते थे 3 लाइन वाला, तो उन्होंने समझा कि आजकल तो सभी लोग चंदन लगाने लगे, पहले पंडितें लोग लगाते थे कि ये पंडित हैं। तो पहले तो बहुत से लोगों को मंदिर में जाने से रोका जाता था, लेकिन अब तो सब ये हो गया। खैर हमें उस मुद्दे पर नहीं जाना कहीं। तो दादा गुरु के वैष्णवी चंदन को देखा तो गुरु महाराज ने से कहा दादा गुरु ने कि जाके पूछो महाराज हमारे यहाँ का भोजन कर लेंगे या अपना बनाएंगे। तो उन्होंने देखा कि भाई तो पंडित का घर है, और नहीं आपके यहाँ का भोजन कर लेंगे। तो पहले ये हुआ कि भाई ये अतिथि हैं, इनको पहले भोजन करा दिया जाए, उसके बाद हम 8 लोग, 5 बच्चे दादा गुरु के और 2 पति पत्नी और 1 गुरु महाराज।
पूरे 8 आदमी का परिवार था गुरु महाराज को लेके। 8 आदमी के लिए खीर पूरी और सब्जी बनी थी। और परात में जो है जाता गया और खाते गए, और खाने से पहले कह दिया कि ऐसे भोजन थोड़ी करूँगा, पहले भोजन दक्षिणा चाहिए। तो दादा गुरु ने कहा पूछो उनसे कि कितना भोजन दक्षिणा चाहिए। अभी देखो 3 बेटे और 2 बेटियां थी, लेकिन दादा गुरु उनसे नहीं पूछवा रहे हैं, गुरु महाराज से पूछवा रहे हैं। जैसे नानक देव ने अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं किया जितना लैना साहब से प्यार किया, भल्ला जी से प्यार किया। काम प्यारा नहीं होता है, चाम प्यारा होता है। चाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। अगर आप गुरु के प्यारे बनना चाहते हो तो अपनी सेवा, भक्ति और प्रेम से गुरु को रिझा लो। गुरु चाबी हैं, गुरु चाबी जो बिसरे नहीं, घट ताला छिन में खुल जाए, एक पल में गुरु खुल जाएगा। नहीं तो सारी जिंदगी कान में लोहे का कील ठोकवा लो, शब्द प्रकट नहीं होगा। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु महाराज को कहा पूछो जरा कि कितने भोजन दक्षिणा चाहिए। तो पंडित जी ने कहा 1.25 रुपया। अब पूरे गांव में 1.25 रुपया मिलना मुश्किल काम था। दादा गुरु के घर में 10 आने पैसे थे, केवल 10 आने पैसे। वो 10 आने ले जा करके गुरु महाराज ने दादा गुरु को दिया। बोले क्या भाई, ये नहीं कि महाराज 10 आने हैं, 10 आने ले करके ही भोजन कर लीजिए। दादा गुरु ने नहीं कहा, ये कहा माता जी को कहो अगल बगल में लोगों के यहाँ पता करें, भाई हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, इनको 1.25 रुपये ही दिलवाओ। हम लोग तो गुरु महाराज के आदेश निर्देश सेवा में कटौती करना शुरू कर देते हैं, मन के तराजू पर तौलने लगते हैं और गुरु के दया को ठुकरा देते हैं, गुरु के दया का लाभ नहीं ले पाते। लेकिन दादा गुरु ने कहा भाई ये करो, तो कई घरों में पता किया गया, तब 1.25 रुपया पूरा हुआ। और 1.25 रुपया ले जाके गुरु महाराज ने दिया। अभी कह रहे थे हमारे राम सागर जी, अरे 200 रुपया दे तो दिया कापर सेरा में। हमने कहा 200 रुपया में भंडारा भी हो जाएगा, काफिला भी हो जाएगा। तो बेचारे 1000 रुपया अभी काफिला की सेवा। तो देखो भाई मेरी आदत है, लेकिन आईना को गलत मत समझो। आईना का काम है आपकी कमजोरी को, आपकी अच्छाई को दर्शाना। अब मैं किसी को अपना समझ के आपकी कोई कमी को बताता हूँ तो आप नाराज मत होना, माफ़ कर देना मुझे आप सब लोग। तो अब वो जो है जब खाना आता गया और खीर पूरी महात्मा जी खाने लगे, 8 आदमियों का भोजन अकेले कर गए। 1.25 रुपया भोजन दक्षिणा ले लिया, 8 आदमी का भोजन अकेले कर गए। तो फिर से भोजन बना, तब 8 लोग भोजन किए। और उसके बाद कंबल बिछा रखा था, कंबल ओढ़ने को दे दिया और खराटे खींचने लगे। गुरु महाराज ने कहा सरकार इतना भोजन किए, 1.25 रुपया भोजन दक्षिणा दिलवा दिया, और न ध्यान न भजन न सुमिरन। तो दादा गुरु ने कहा भाई फलाना दास, हम लोग जो है गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ बेचारे सबकी सहें, वो सबकी सहते हैं। देखो गांव में गेहूं काट के पहले लाते थे, पंडित जी को भी, नाई को भी, समझे कि नहीं। कोई भीख मांगा आ गया, उसको भी उसी में से देना है, समझे कि नहीं। तो यह है कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में एक एक चीज दादा गुरु ने गुरु महाराज के अंदर कूट के भर दिया। तब तो गुरु महाराज कहते थे कि आपके दरवाजे से कोई इंसान भूखा लौट गया तो भगवान भूखा लौट गया, क्योंकि भगवान की अंश आत्मा उस इंसान के अंदर है। इसलिए आप सब लोग इस बात को समझो। और भाई अभी काफिला चल रहा
और हम तो श्रीवास्तव जी को फ़ोन करके पूछे भीड़ कैसी रही, ना हमारे पास बड़ा मोबाइल ना ये, लेकिन श्रीवास्तव जी ने कहा बड़ी भीड़ थी। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रेमियों का मेहनत और सेवा दोनों कामयाब हुआ। और लोगों को देखो इसका बड़ा लाभ है, आप सेवा दे दिए उस हो जाएगी, समझे कि नहीं। कितने लोग अगर चोरी करना बंद कर दें तो आप उस देश में रहते हो, आपको भी तो उसका लाभ मिलेगा। कोई अफसर आपसे रिश्वत मांगता है, गुरु महाराज की बात उसको लग गई, सत्संग सुना, बदल गया, आपका काम बिना रिश्वत के हो जाएगा। तो ये सब उसके बहुत फायदे हैं। आपके कर्जे का लेन देन तो महात्मा खत्म करते ही हैं, आपकी सेवा से आपका लेन देन खत्म होगा। आपके धन को पवित्र करेंगे, 10 गुना से 100 गुना करके लौटाते हैं। और चौथा लाभ आप ये समझिए कि माहौल बदल जाएगा, सतयुग आएगा तो खुशहाली तो सबके लिए होगी। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले, दूध घी की सुधा धार बह जाएगी। अब जब बताओ कि 100 मन गेहूं और 100 मन चावल बीघे में जब पैदा होगा तो कोई भूखा रहेगा? तो जब कोई भूखा नहीं रहेगा तो चोरी बेईमानी क्यों करेंगे लोग। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले, दूध घी की सुधा धार बह जाएगी। दूध घी गाय भैंस का अगर मदर डेयरी, अमूल, सुधा, तमाम ये डेयरियों के दूध और कृत्रिम दूध दही ना मिले तो चंदन नहीं कर सकते। जैसे राम को, विभीषण को राज तिलक के लिए दही नहीं मिला, वो तो समुद्र के पानी से टीका लगा दिया कि राज तिलक आपका कर दिया, एक दिन तुमको लंका का राजा बनाऊंगा, आज ही राज तिलक कर दिया तुम्हारा। अब वो जो है आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम जब दूध घी की सुधा धार बह जाएगी तो खुशहाली तो आप भी अनुभव करेंगे, आपको भी आराम मिलेगा, खाने पीने की बढ़िया चीज़ मिलेगा, शरीर निरोग होगा। अभी मिलावट की चीज़ खा रहे हैं, शरीर बीमार होगा। दूध घी की सुधा धार बह जाएगी, चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा उसको सुनिए। थोड़ा धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा। जय गुरुदेव की है ये पेशन गुई, वक्त नाजुक बहुत सामने आ रहा। जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में अब उनका नामो निशा भी न रह जाएगा। यहाँ से अमेरिका जाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिन जिन साधनों की, वो सब लेके जाना पड़ेगा ना। वीज़ा, पासपोर्ट, हवाई जहाज़ का टिकट, ये सब लेके जाना पड़ेगा ना। तो सतयुग को देखने के लिए, वो सुख आराम के लिए सतयुग में जिस तरह के लोगों की ज़रूरत होगी उस तरह का अपने आप आव भाव, खान पान, विचार, बोली भाषा सब बनाना पड़ेगा ना। इसलिए आप सब लोग इस चीज़ को समझें। भाई इस सत्संग से जो लोग बदल जाएंगे, अभी आपने देखा गोंडा में हम सब लोग गए थे, कितनी भीड़ आई थी भंडारे पर। और अभी महाराज जी जो ये कार्यक्रम 86 दिन का करके आ रहे हैं, इसका असर भी आपको होली पर देखने को मिले। महात्मा को तो चिंता है, क्योंकि महात्मा हम सबके पिता हैं, सतगुरु ही सतपुरुष हैं। तो अब उनको तो चिंता है अपने बच्चों की। हम लोग तो यहाँ के भौतिक सुख साधनों में इस तरह से व्यस्त हो गए, अपने माता पिता को भूल गए।
लेकिन जब आपका बेटा बम्बई है, एक कलकत्ता है, एक बंगलोर है और एक चेन्नई है, और चारों बच्चे अच्छा कमा खा रहे हैं, मौज मस्ती ले रहे हैं, लेकिन किसी मुसीबत में फंस गया कोई बेटा, आपको खबर करेगा तो भगवान प्रसाद जी आप दिल्ली छोड़ के जाओगे कि नहीं बच्चे की मदद करने? नहीं जाओगे? जाओगे। तो हमारी तकलीफ ने गुरु महाराज को, महाराज जी को इस सर्दी में मजबूर किया है कि जन जन को जा करके और मालिक का संदेश सुना दो और मालिक की दया पहुंचा दो, लोगों को सही रास्ते पर ला दो, ताकि लोग बुराइयों से बचें और आने वाले आफत से बच जाए, लोगों की रक्षा हो। इसलिए महात्मा इस काम को कर रहे हैं, समझे कि नहीं? तो आप सब लोग भाग्यशाली हो, और ये जो धन आप सेवा में देते हो ना, और जो समय देते हो, यही आपके लेखे में आ रहा, और नहीं तो खाओ पियो और ये तो सब बर्बाद ही हो रहा, समझे कि नहीं? धन जो है पृथ्वी पर रह जाता है, पशु जो है गौशाले में रह जाते हैं, और जनता जनार्दन जो है श्मशान घाट तक, शरीर चिता तक साथ देता है। जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीव एक। अच्छे बुरे कर्म, तो जो अच्छे काम में आप अपना समय और सेवा लगाते हो, यही आपकी आत्मा को जन्म मरण की पीड़ा छुड़ाने में मददगार होगा। इसलिए आप सब लोग बराबर, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि भगवान प्रसाद जी ने रात फोन किया कि सत्संग कहाँ है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब किसी प्रेमी की, और लोग कहते हैं गुरु महाराज मथुरा से दिल्ली आते हैं, ना विजय पाल फोन करते हैं, ना मिश्रा जी फोन करते हैं। मिश्रा जी मतलब मैं नहीं, मेरे भाई साहब को लोग कहते हैं। तो विजय पाल ने कई बार कहा, अरे सारी जिम्मेदारी विजय पाल की है, अरे कुछ तुम लोग भी जिम्मेदारी समझो। अरे कभी हफ्ता 15 दिन पर एक फ़ोन कर लो कि भाई गुरु महाराज का कोई संदेशा, मथुरा का कोई संदेशा, कोई आदेश निर्देश। 2-3 बातें मेरे भाई साहब को गुरु महाराज ने मकराना भेजा 1997 में। नैमिषारण्य का लास्ट कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का किया, उसके बाद गुरु पूर्णिमा के सारे कार्यक्रम मथुरा में होने लगे। 96 में इलाहाबाद हुआ था, और उसके बाद वहाँ हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा मिश्रा जी आपको मकराना जाना पड़ेगा। बोले ठीक सरकार। फिर गुरु महाराज जो है बोले कि अरे मिश्रा जी तो फिर दिल्ली को कौन देखेगा? तो भाई साहब ने कहा कि सरकार विजयपाल है नहीं, सरकार आपका दर्शन भी नहीं किए, जेल में चले गए। तो गुरु महाराज कोई 4 आदमी का नाम लिख करके मिश्रा जी ने नहीं दिया था, सीधे विजयपाल का नाम लिया था। और जब विजयपाल को दूरदर्शी का अध्यक्ष बनाया तो लाल साहब को भी लोग भड़काने वाले भड़काए कि लाल साहब आप अध्यक्ष थे, और आपको जो है तो बड़ा उनको तरीके से समझाया गया कि लाल साहब आप बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, चुनाव आयोग में कहीं जाना होगा तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ, अब विजयपाल को यहाँ संभालने दीजिए। तब लाल साहब जो है शांत हुए, समझे कि नहीं? लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से। तो भाई साहब ने 3 बातें विजयपाल जी को बताई कि विजयपाल 3 काम ध्यान रखना अपने, 3 काम का। एक तो हिसाब जो है 24 घंटे अप टू डेट रखना। रात के 12 बजे अगर कोई हिसाब पूछे तो ये लो भैया दिल्ली का हिसाब, 24 घंटे तैयार रखना। और दूसरी बात लंगोटी के सच्चे रहना। और तीसरी बात कहा आधी रात को भी मथुरा का आदेश आए तो विजयपाल तुम्हारे पास 1 पैसा नहीं हो लेकिन तुम ना मत कहना। अब हमारे मौर्य जी कई बार कहते हैं, विजयपाल कहते नहीं, एक के ऊपर सेवा, एक के ऊपर एक सेवा, एक के ऊपर एक सेवा। अब मैं तो जाता नहीं, लेकिन भाई आप लोगों की बात तो मुझे सुनने को मिल ही जाती है। तो हमारे मौर्य जी थोड़ा गरम दल की लेकिन बहुत समर्पित सेवादार हैं। मतलब जिस तरीके की सेवा 24 घंटे आधी रात को भी आप फ़ोन करो ना,
उसी टाइम आपकी बात हो जाएगी और उसी टाइम जहाँ बुलाओगे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब इनको तो ये बात मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो ये बात मालूम कि गुरु महाराज का जो भी आदेश निर्देश, और इस समय मथुरा का महाराज जी का आदेश निर्देश, और आप लोग तो पूरा कर ही देते हो। एक वो भी समय था कि जब गुरु महाराज ने टाट पहनाया 83 में, 10,000 रुपया वोट क्लब के लिए सिक्योरिटी मनी जमा कराने के पैसे नहीं थे पूरी संगत में। मिश्रा जी पीडी नागपाल के सामने, एक डिस्पेंसरी के सामने, एक पंजाबी परिवार थे, मास्टर थे, वो भी छोड़ करके और वो बिजनेस कर लिए हैं, आपकी INA में दुकान है उनकी। तो वो मरीज थे हमारे भाई साहब के, 10,000 रुपया उनसे उधार लेकर के जमा कराया। और आज तो गुरु महाराज ने कहा कि कह दो विजयपाल से होंडा सिटी नहीं CRV होंडा दे दें। और 21 लाख की CRV आती थी, मथुरा से दिल्ली पहुंचे तब तक 22 लाख इकट्ठा हो गया। एक वो भी समय था, समझे कि नहीं। और 5,000 रुपया जब राम नारायण वकील लाइन में पहली बार सेवा दिए तो राम सिंह ने तुरंत मेरे पास फ़ोन किया। चौधरी साहब आए थे, रायसीना रोड पर पत्रकार सम्मेलन था, तो हम लोगों की वहाँ ड्यूटी लगी थी, तो हम लोग वहाँ गए। राम सिंह वहाँ सत्संग में थे। और ये सत्यानंद तुम्हें मालूम है? हमने कहा हाँ राम सिंह क्या हो गया? अरे भाई एक जो है कुर्ता पजामा पहना था और इतने दाग निशान उसके ऊपर कालिख लगे हुए थे, और उसने तो 5,000 की गड्डी सेवा रख दी। संगत में 5,000 की सेवा में चर्चा हो गई। 4,17,000 रुपये के लिए कि उन्होंने जिप्सी खरीद के, गुरु महाराज जब कारगिल वाली लड़ाई लगी थी, कैंटीन वाले रोड पर टायर फंस जाता था, तो ये हुआ कि भाई जिप्सी के टायर चौड़े होते हैं, उसमें ताकत भी ज़्यादा होती है इंजन में, तो कोई ये दे दे। तो राम नारायण के पास, बेचारे के पास वो छोटी गाड़ी थी अपने पास, और 4,17,000 रुपये की उन्होंने जिप्सी खरीद के दे दिया। और राम नारायण जब सब लोग दिल्ली मिल करके, दिल्ली ने CRV होंडा दिया था, राम नारायण ने होंडा सिटी अकेले 9 लाख का दिया। और जो फरीदाबाद से लिए थे, जो कमीशन मिला था ना, वो कमीशन भी गुरु महाराज के गाड़ी की चाबी के साथ गुरु महाराज को सौंप दिया, ये भी। और उसके बाद मरने से थोड़े दिन पहले शरबत की सेवा गुरु महाराज ने लगाई थी, और हम संगम बिहार के लोग और बदरपुर के लोग कालका जी मंदिर के पास लगाए थे। हमारे राम प्रसाद जी भी उस समय अगुवाकार थे, ठीक है कहीं चले गए, उस टाइम तो मेरे साथ रहे बेचारे। तो हम लोग वहाँ शरबत लगाए थे, और राम नारायण गए पेट्रोल पंप पर, गुरु महाराज मिले, एक कुर्ता के जेब में हाथ डाले, 10,000। गुरु महाराज ने ऐसे देखा और कहा कि बच्चा ये सेवा तो कम है। तब तक दूसरे जेब में हाथ डाले, उसमें 11,000 था, 1,000 नीचे गिर गया, 10,000 उनके हाथ में आया, वो 1,000 भी उठा लिए, और 11,000 ये और 10,000 दूसरे जेब का, 21,000 दिए। गुरु महाराज ने देख के ऐसे कहा, बच्चा तुम्हारी सेवा पूरी हो गई। और थोड़े दिन के बाद होली के कार्यक्रम से, मतलब कार्यक्रम पर हम लोग पहुंच गए थे मथुरा। भाई साहब हमारे रजिस्टर बांट रहे थे, और 6 घंटे में 2,13,000 रुपया बत्रा हॉस्पिटल में राम नारायण का खर्चा हो गया, और हार्ट उनका फेल हो गया, बेचारे खत्म हो गए। इतने अच्छे, आधी रात को उनको कहिए, जैसे हमारे मौर्य जी आधी रात को तैयार रहते हैं, आधी रात को बेचारे भाई साहब को जहाँ सत्संग में जाना है स्कूटर लेके आ जाते थे, मथुरा जाना है स्कूटर लेकर के पहुँच जाते थे। तो इस तरह के बड़े अच्छे सेवादार, तो हम तो कहेंगे भैया उनके बच्चों से भी जो है आप लोग संपर्क बना करके रखो, और उनको भी बराबर प्रेरित करते रहो कि वो लोग भी सत्संग में आते जाते रहें। भाई इस सत्संग की भी सूचना करनी चाहिए थी हम लोगों को, तो अब वो सत्यम ही ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन जैसे भी हो तो हम लोगों को ये करना चाहिए। भाई सब लोग बराबर सेवा नहीं करते,
और न सब लोग बराबर गुरु से प्रेम करेंगे। कोई पहले आया है, गुरु महाराज की ज़्यादा बातें समझ पाया तो ज़्यादा सेवा करता है, कोई अभी आया है तो कम समझ पाया है तो कम सेवा कर रहा, कम टाइम दे रहा। अब हम लोग नाराज़ हो जाएं कि अरे वो ऐसे है वैसा है। हमारे आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों को दूसरे लोग बर्दाश्त करते हैं, तो हमको भी दूसरे की कमियों पर पर्दा डाल देना चाहिए, तब संगत चलेगी। और विजय पाल में ये मेरिट तो है भाई, कोई कुछ कहता है तो सबकी सुनते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं और सबको एक साथ एक सूत्र में बांध के रखते हैं। तो अभी होली का कार्यक्रम आ रहा आप सब लोगों का, तो 13, 14 और 15 तो नए लोगों को भी लेके समझा बुझा करके, और जैसे जैसे अभी 26 जनवरी को कार्यक्रम है, 2 जगह है, एक तो नजफगढ़ में है। अब अभी तो हमारी तिवारी से बात नहीं हुई है, लेकिन संभवतः नजफगढ़ में तिवारी जी रहेंगे और हम लोग रहेंगे चौहान पट्टी सोनिया बिहार। तो आप सब लोग अपने परिवार के, अयोध्या जी चाहे हम लोग बस में आए लेकिन आप अपने बच्चों को भी लेके आओ। दूसरे के घर में पहले घर दिया जलाओ तब मस्जिद दिया जलाते हैं, दुनिया को सत्संग में पहुंचाते हो और दुनिया की सेवा करते हो गाड़ी से, और आप ही नहीं और कहते हो वो बच्चों में लगी रहती है। अरे वो तो लगेगी, जब उसको सत्संग की बात नहीं समझ में आएगी तो बच्चों को ही समझेंगे, बच्चे को ही संभालेंगे। हम लोग भी संभालते हैं, जब इतने हम लोग सत्संग सुनाते हैं हम लोगों को भी बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, समझे कि नहीं। और हालांकि चले जाते तो भी चल जाता काम, नहीं गए तो भी हमको ये नहीं हो पाए। तो आप कोशिश ये करो कि अपने मैडम को भी लेके चलो, नहीं हो तो अपने बेगम की बात मेरे से करवा देना, समझे कि नहीं। अब मैं उनसे भी बात कर लूँगा। मैं तो ये देखो अपना ये परिवार है। देखो इंदुमती, लास्ट में ये बात बता के, इंदुमती एक राजा की पत्नी थी और इंदुमती सत्संग में जाती थी, और सत्संग में ही नहीं जाती थी, उनकी सूरत भी ऊपर नीचे जाती थी, साधना भी उनकी अच्छी थी। इंदुमती की साधना भी अच्छी थी, ऊपर के मंडलों का सैर करती थी इंदुमती। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे पति तो गुरु महाराज के पास, कबीर साहब के पास पहुँचे नहीं, और इनको नामदान नहीं मिला, और बिना नामदान पाए कोई भी जीव दोबारा मनुष्य शरीर नहीं पा सकता। मैं इनके पैसे से किराया भाड़ा खर्चा करके सत्संग में जाती हूँ, इनके पैसे से मैं सेवा देती हूँ, इनके पैसे से जिस शरीर से में रह के हम अपने आत्मा के लिए भजन करते हैं, उस शरीर के सब साधन इनके पैसे से मेरे शरीर को मिल रहा, और मेरा पति नरक में चला जाए, 84 में चला जाए। कबीर साहब से उन्होंने प्रार्थना किया और कबीर साहब को मजबूर कर दिया दया करने के लिए, बाद में उनको भी नामदान मिला। और हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार नरकों में चले जाएं, हम रिश्तेदारों के शुभ चिंतक नहीं। असली हम शुभ चिंतक जब बनेंगे जब हम अपने परिवार, रिश्तेदार, जिससे भी हमारा लगाव है उसको सत्संग में ले आके जोड़ दें। यही जिम्मेदारी हमारी है। बाकी अब महाराज जी जाने, गुरु महाराज जाने कि भाई उनकी आत्मा की संभाल कैसे करेंगे, वो उनका विषय है। हमारा काम तो सत्संग में ले जाके पटक देना, जीव को ये पहुंचा देना। बार बार ये करेंगे, जब पत्थर मारेंगे काई के ऊपर तो काई किनारे लगेगी, निर्मल जल मिलेगा। इसलिए हम सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। जय है। अच्छा, कह रहा था